रात के लगभग 3 बज रहे हैं। घर के बाहर ड्राइववे में ना एक चमचमाती हुई, करोड़ों की लग्जरी कार खड़ी है। बिल्कुल, और बेडरूम का तापमान एकदम परफेक्ट है। बिस्तर पर दुनिया के सबसे महंगे और मुलायम रेशमी गद्दे बिछे हुए हैं। बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आने वाली 3 पीढ़ियों को शायद ही कभी काम करने की जरूरत पड़े। सही कहा। लेकिन उस बिस्तर पर लेटे हुए इंसान की आंखों से ना नींद कोसों दूर है। वो बस करवटें बदल रहा है, छत को घूर रहा है। और उसका दिल किसी अनजान डर से जोरों से धड़क रहा है। हाँ, मतलब कल की किसी मीटिंग या शेयर मार्केट के किसी उतार चढ़ाव की वजह से अगर आप बाहर से देखें तो ये इंसान दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है। लेकिन अंदर से उसका सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो चुका है। एकदम। और आज की इस खास चर्चा में हम इसी अजीबोगरीब हकीकत को डिकोड करने वाले हैं। चलिए इस पूरी बात की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। और इस विरोधाभास को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास 2 बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, मैंने भी उन्हें पढ़ा है। पहला है वो बेहद प्रभावशाली लेख जिसका नाम है द प्राइस ऑफ सक्सेस एंड द सोल ऑफ वेल्थ। और दूसरा है पीसफुल वेल्थ नामक चैनल की कुछ रणनीतियां और उनके विचार। इन स्रोतों के जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों हमारी वित्तीय सफलता अक्सर हमारी मानसिक शांति को निगल जाती है। और वो कौन सा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम सब फंस गए हैं। और सबसे जरूरी बात कि असली वेल्थ यानी वास्तविक धन का विज्ञान क्या है। और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो अगर हम आज की आधुनिक जीवन शैली के डिजाइन को देखें तो ये मुझे ना जिम में रखी एक ऐसी ट्रेडमिल की तरह लगती है जिसे किसी ने जानबूझकर एक अंतहीन मोड़ पर सेट कर दिया है। एग्जैक्टली शुरुआत में हम अपनी मर्जी से इस ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं। हमें लगता है कि हम अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए दौड़ रहे हैं। पर फिर अचानक वो स्पीड हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हाँ, आधुनिक समाज का जो ढांचा है ना, हमारे मंथली टारगेट्स, ऑफिस की डेडलाइंस और वो हर महीने कटने वाली भारी भरकम ईएमआई, वो सब उस ट्रेडमिल के ऐसे बटन बन चुके हैं जो बस स्पीड को बढ़ाए जा रहे हैं। एकदम सही। हम पसीने से तरबतर है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन हम असल में कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। हम बस उसी एक जगह पर दौड़ने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि हमें डर है कि अगर हम रुके तो हम गिर जाएंगे। वही तो। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि अगर हम इस ट्रेडमिल के डिजाइन को थोड़ा और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो स्रोत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। अच्छा, वो क्या? बात सिर्फ शारीरिक थकान की नहीं है, बात उस कॉग्निटिव ओवरलोड की है जिसे हमने अब नॉर्मल मान लिया है। हाँ, मतलब आज के समय में बिजी होना या हर वक्त व्यस्त दिखना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान वीकेंड पर आराम कर रहा है तो उसे एक अजीब सा गिल्ट या अपराध बोध महसूस होने लगता है। अरे हाँ, ये तो बहुत आम है। हमने प्रोडक्टिविटी को अपनी इंसानियत के साथ जोड़ दिया है। एकदम सही कहा आपने। हमें लगता है कि हमारा मूल्य इस बात से तय होता है कि हम दिन में कितने घंटे काम करते हैं। लोग अपने प्रमोशन, बड़ी गाड़ियों और महंगे घरों के लिए दौड़ रहे हैं। और उन्हें वो सब मिल भी रहा है। हाँ, मिल रहा है। लेकिन जो चीज पीछे छूट रही है वो है पीस ऑफ माइंड, यानी मानसिक शांति। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस हसल कल्चर को देखते हैं तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? यही कि क्या हमने इस लगातार रहने वाले तनाव को इसलिए अपनी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा मान लिया है क्योंकि समाज ने ये नियम तय कर दिया है कि अगर आप तनाव में नहीं हैं तो मतलब आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है ना? क्या ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रेस को ही सफलता का इकलौता पैमाना बना दिया है, जहां बिना रातों की नींद खराब किए मिली सफलता को असली सफलता माना ही नहीं जाता? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। जब हम तनाव को काम का एक जरूरी हिस्सा मान लेते हैं तो हम इसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। न्यूरोलॉजिकल खतरा मतलब हमारे दिमाग पर इसका असर? एग्जैक्टली। स्रोत इस स्थिति को एक साइलेंट किलर कहता है और इस किलर का नाम है ओवरथिंकिंग। ओहो, ओवर थिंकिंग, ये तो आजकल हर दूसरे इंसान की परेशानी है। बिल्कुल। और दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग असलियत और हमारी कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझता। अच्छा। हाँ, जब हम हमेशा अगले टारगेट या ईएमआई के बारे में चिंता करते हैं तो दिमाग का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। मतलब शरीर को लगता है कि कोई खतरा है। बिल्कुल।
शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार रिसता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सामने कोई खूंखार जानवर खड़ा हो। बाप रे, जबकि असल में वो बस कल की एक जूम मीटिंग होती है। वही तो। अब जब दिमाग लगातार इस सर्वाइवल मोड में रहता है तो उसका सीधा असर हमारी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है। कैसे? हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है, वो काम करना कम कर देता है। इंसान डर और असुरक्षा की भावना से फैसले लेने लगता है। और फिर ये गलत फैसले जिंदगी की उलझनों को और बढ़ा देते हैं। एकदम सही, जिससे तनाव और बढ़ता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये दुष्चक्र ना उसी 3 बजे रात वाले इंसान की कहानी को पूरी तरह से स्पष्ट करता है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, शुरुआत में इस कहानी का बहुत विस्तार से वर्णन है। वो इंसान जिसके पास हर भौतिक सुख सुविधा है, वो अपनी इस बेचैनी का कारण ढूंढने एक संत के पास जाता है ना? बिल्कुल। वो कहता है कि मैंने दुनिया की हर वो चीज हासिल कर ली है जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। हम्म। फिर भी मेरे अंदर ये अजीब सा खालीपन और डर क्यों है? और संत का जवाब बहुत ही सीधा था। उन्होंने कहा, तुमने पैसा कमा लिया लेकिन अपनी शांति खो दी। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। बहुत गहरी है। अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें ना, तो ये बिल्कुल एक महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए हार्डवेयर के नाम पर आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन है, टाइटेनियम की बॉडी है, शानदार कैमरा है। एकदम टॉप मॉडल। हाँ, ये हार्डवेयर उस इंसान के बैंक बैलेंस, उसकी लग्जरी कार और पेंट हाउस की तरह है। समझ गया। लेकिन उस फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारा दिमाग है, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। बैकग्राउंड में एक साथ 50 ऐप्स चल रहे हैं। ओहो। कोई ऐप कल की चिंता का है, कोई ऐप पिछले साल की गलती के पछतावे का है, बिल्कुल। और कोई ऑफिस पॉलिटिक्स का ऐप है। ये सारे बैकग्राउंड ऐप्स उस फोन की रैम को पूरी तरह से खा रहे हैं। नतीजा क्या होता है? वो नया और महंगा फोन हद से ज्यादा गर्म होने लगता है, हीटअप हो जाता है एकदम। और बार बार क्रैश होने लगता है। अगर सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो रहा है तो उस शानदार कैमरा या महंगी स्क्रीन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्या कमाल की एनालॉजी दी आपने। और यही वजह है कि हम बाहरी चीजों से अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो काम नहीं करता। हाँ, एक क्रैश हो रहे सॉफ्टवेयर को आप फोन का नया कवर पहनाकर ठीक थोड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। स्रोत का जो सबसे पहला और गहरा पॉइंट है, वो इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फर्क को समझाता है। मतलब पैसे और शांति के फर्क को। हाँ, पैसा हमें कंफर्ट यानी शारीरिक और बाहरी आराम दे सकता है। आप एक बेहतरीन गद्दा खरीद सकते हैं, अपने घर का तापमान अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सुकून, जो उस गहरी नींद के लिए जिम्मेदार है, वो एक आंतरिक अवस्था है। एग्जैक्टली। वो बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि एक स्थिर और शांत ऑपरेटिंग सिस्टम से पैदा होती है। जब तक वो 50 बैकग्राउंड ऐप्स बंद नहीं होंगे, बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उस खालीपन को नहीं भर सकती। सही कहा। जिसे हम सफलता मानते हैं, वो अक्सर सिर्फ एक हेडोनिक ट्रेडमिल का हिस्सा होती है। हेडोनिक ट्रेडमिल? मतलब जहां एक इच्छा पूरी होती ही हम दूसरी के पीछे भागने लगते हैं और खुशी का जो स्तर है वो हमेशा वहीं का वहीं रहता है। ये तो बहुत डरावना सच है। तो अगर पैसे की इस अंधी दौड़ में हमें सुकून नहीं मिल रहा और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार ओवरहीट हो रहा है, तो सवाल ये है कि इस दौड़ की असल कीमत हम क्या चुका रहे हैं? स्रोत उन चीजों की एक बहुत ही गंभीर लिस्ट सामने रखता है जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। जैसे कि? हम अपने परिवार का समय खो रहे हैं। कई बार हम फिजिकली डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों या पार्टनर के साथ बैठे होते हैं, लेकिन मेंटली हम ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट या किसी क्लाइंट की ईमेल का जवाब दे रहे होते हैं। हमारी प्रेजेंस या उपस्थिति वहां होती ही नहीं है। बिल्कुल। हम अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। वो छोटी छोटी खुशियां जो बिना किसी शर्त के मिल जाया करती थी, वो गायब हो चुकी हैं। और सबसे डरावनी बात, हम खुद को खो रहे हैं। हाँ, हमारी पहचान सिर्फ हमारे नेटवर्थ या हमारे जॉब टाइटल तक सिमट कर रह गई है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब स्रोत ये कहता है कि रियल वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक शांत दिमाग और स्वस्थ शरीर है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें पैसे कमाना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हम अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को आग लगा दें और बस सब कुछ छोड़कर एक कोने में बैठ जाए? क्या शांति का मतलब तरक्की से संन्यास लेना है? अगर हम इस बात को एक बड़े दायरे में देखकर समझें, तो ये संन्यास या पलायनवाद की बात बिल्कुल भी नहीं है। स्रोत कहीं भी पैसे को विलन नहीं बना रहा है। शुक्र है।
महत्वाकांक्षा का होना कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं है। दरअसल स्रोत एक बहुत ही परिपक्व पीसफुल वेल्थ के मॉडल की बात कर रहा है। पीसफुल वेल्थ मतलब शांतिपूर्ण संपत्ति। हाँ, इसके अनुसार जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दें। सबसे बड़ी जीत वो है जहां वित्तीय प्रचुरता यानी पैसा और नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन ये दोनों एक साथ मौजूद हों। इंसान के पास पैसा भी हो लेकिन उसका दिमाग उस पैसे का गुलाम ना हो। ये बैलेंस बनाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। असली नुकसान पैसा खोना नहीं है। अगर बिजनेस में घाटा होता है तो वो रिकवर हो सकता है, हाँ, पैसा तो वापस कमाया जा सकता है। लेकिन असली नुकसान है उस सफलता को पाने की प्रक्रिया में अपनी पहचान को, अपनी मानसिक स्थिरता को दांव पर लगा देना। बहुत सही बात। जब आपकी पूरी पहचान सिर्फ आपके काम या आपके बैंक बैलेंस से जुड़ जाती है, तो मार्केट के हर उतार चढ़ाव के साथ आपका सेल्फ वर्थ भी क्रैश होने लगता है। एग्जैक्टली इसलिए चुनौती सफलता को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस सफलता के बीच भी अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कला सीखना है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। हमें दौड़ना है लेकिन होश में रहकर दौड़ना है। बिल्कुल, होश में रहकर। अब जब हम इस संतुलन को समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा व्यवहारिक सवाल सामने आता है, इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? स्रोत एक बहुत ही सीधा एक्शन प्लान देता है, और वो है रोजाना 10 मिनट मौन में बैठना। बस 10 मिनट? हाँ, बिना किसी फोन, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ चुपचाप बैठें और अपने विचारों को एक दर्शक की तरह ऑब्जर्व करें। एक मिनट। मुझे यहाँ इस समाधान पर ना एक बहुत बड़ी आपत्ति है। अच्छा, क्या आपत्ति है? आप खुद सोचिए, एक इंसान दिन के 16 घंटे भयंकर तनाव में रहता है। ऑफिस की राजनीति, ट्रैफिक का शोर, ईएमआई का प्रेशर और अनगिनत जिम्मेदारियां। हाँ। क्या उस 16 घंटे के मानसिक जहर और स्ट्रेस को सिर्फ 10 मिनट आंख बंद करके बैठने से काटा जा सकता है? ये तो कुछ वैसा ही लगता है जैसे एक भयंकर जंगल की आग को बुझाने के लिए आप बस एक छोटा सा कप पानी का फेंक रहे हो। मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। क्या ये एक बेहद सतही और छोटा समाधान नहीं लगता? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, लेकिन इसका जवाब टाइम मैनेजमेंट के गणित में नहीं है। तो फिर कहाँ है? इसका जवाब हमारी न्यूरोबायोलॉजी में छिपा है। अगर हम इसे 16 घंटे बनाम 10 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये वाकई बेमानी लगेगा। वही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन हमें समझना होगा कि ये 10 मिनट का मौन उस 16 घंटे की भरपाई करने के लिए नहीं है। ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। सर्किट ब्रेकर मतलब जो शॉर्ट सर्किट को रोकता है। एकदम सही। दिन भर हमारा दिमाग जिस हाई स्पीड ट्रेन की तरह भागता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी उसी फाइट और फ्लाइट मोड पर चल रहा होता है। वो सर्वाइवल मोड जिसकी बात हमने पहले की थी। बिल्कुल। 10 मिनट का मौन एक ऐसा रीसेट बटन है जो उस ट्रेन को रोककर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। ओहो, मतलब ये दिमाग को शांत करने वाला मोड है। जी हाँ, जब हम चुपचाप बैठकर अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, उनमें उलझते नहीं हैं, तो हम उस ओवरथिंकिंग की चेन को तोड़ रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को इस सिग्नल देते हैं कि इस वक्त कोई खतरा नहीं है। वो जो 50 बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे थे ना, ये मौन उन्हें एक-एक करके फोर्स स्टॉप करता है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। ये समय की अवधि का खेल नहीं है। ये उस गति को तोड़ने का विज्ञान है जो हमें बिना सोचे समझे दौड़ा रहा था। यानी वो 10 मिनट सिर्फ एक पॉज बटन नहीं है, बल्कि वो पूरे सिस्टम को रीबूट करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमें ये एहसास हो सके कि आधी चिंताएं तो भविष्य की उन घटनाओं की हैं जो शायद कभी सच होंगी ही नहीं। एग्जैक्टली। अब इसी समाधान से जुड़े एक और पहलू पर आते हैं जो स्रोत के अंतिम हिस्से में है और जो इस पूरी चर्चा में ना एक गजब का मेटा एनालिसिस जोड़ता है। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। स्रोत में उसी पीसफुल वेल्थ चैनल का जिक्र है कि वे कैसे इस शांति के संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। उनके तरीके क्या हैं, इस पर बात की गई है। आज के समय में हमारा दिमाग इतनी ज्यादा उत्तेजना या स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है कि उसका बेसलाइन डोपामाइन लेवल बहुत हाई रहता है। मतलब हमें हर वक्त कुछ न कुछ थ्रिल चाहिए होता है। बिल्कुल। अगर आप किसी इंसान को सीधे तौर पे शांति का संदेश देंगे या उसे मौन में बैठने को कहेंगे, तो उसका दिमाग उसे बोरिंग मानकर तुरंत रिजेक्ट कर देगा। अरे हाँ, लोग कहेंगे ये क्या बोरिंग ज्ञान दे रहे हो। एग्जैक्टली। इसलिए शांति जैसी स्वाभाविक चीज को बेचने के लिए भी
उन्हीं मार्केटिंग ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है जो अमूमन थ्रिलर फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं। ये तो सच में विडंबना है। सिनेमैटिक म्यूजिक और स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक्स हमारे दिमाग के उसी डोपामाइन सिस्टम को हैक करते हैं जो हमें तनाव देता है, ताकि अंत में हम एक शांत अवस्था तक लाया जा सके। ये दिखाता है कि हमने अटेंशन इकोनॉमी में रहते हुए अपने ही दिमाग को शोर, ड्रामे और लगातार मिलने वाले छोटे छोटे स्पार्क्स के लिए किस हद तक कंडीशन कर लिया है। हमें रिलैक्स करने के लिए भी एक वायरल फॉर्मेट की जरूरत पड़ रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हम इतने अशांत और उत्तेजित हो चुके हैं कि हमें शांति का महत्व समझाने के लिए भी एल्गोरिदम और न्यूरो मार्केटिंग के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी वो जो आधुनिक जीवन की ट्रेडमिल है वो कितनी खतरनाक स्पीड पर चल रही है। एकदम सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सार और एक जगह समेटे तो वो बहुत स्पष्ट है। जिंदगी का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक भारी भरकम चेकबुक, एक फैंसी जॉब टाइटल और एक शानदार घर नहीं हो सकता। हाँ, स्रोत हमें बार बार यही याद दिलाता है कि सिर्फ बाहर की दौलत इकट्ठी करने के लिए खुद को मत दांव पर लगाओ। अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से हटाओ। अपने दिमाग की बनावट को समझो, ये जानो कि वो किस दिशा में भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। क्योंकि जो असली जीत है, जो सच्ची सफलता है, वो किसी बैंक के लॉकर में बंद नहीं है। वो जीत आपके अंदर के उस शांत रेजोल्यूशन में है जहां आप बाहर की दुनिया के शोर और अफरा तफरी के बीच भी पूरी तरह से स्थिर, स्पष्ट और संतुष्ट रह सकें। बिल्कुल। जब तक हमारी आंतरिक दुनिया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित और स्थिर नहीं है, तब तक भारी दुनिया की कोई भी सफलता हमें वो सुकून नहीं दे सकती जिसकी हमें असल में तलाश है। बिल्कुल। हम सभी हर रोज या कम से कम महीने के अंत में अपना बैंक अकाउंट तो जरूर चेक करते हैं। हाँ, वो तो हर कोई करता है। हम देखते हैं कि उसमें कितनी सैलरी आई, कितनी ईएमआई कटी और कितना बैलेंस बचा। हम अपने पैसों की पाए पाए का हिसाब रखते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके उस फाइनेंशियल बैंक अकाउंट की तरह ही अगर आपकी मानसिक शांति का भी एक बैंक स्टेटमेंट होता। अरे वाह, क्या बात है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हर सुबह उठकर हम अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकते कि आज हमारे पास इतनी शांति की करेंसी जमा है। तो क्या हम अपनी इस अनमोल शांति की करेंसी को दिन भर की उन बेकार की बहसों, उस बेवजह की ऑफिस पॉलिटिक्स और भविष्य की उन काल्पनिक चिंताओं पर इतनी आसानी से खर्च कर देते, जिनका हमारी जिंदगी में कोई असल मूल्य ही नहीं है? एग्जैक्टली। इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पे जरूर विचार कीजिएगा।